हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के सबसे पहला चैप्टर मैथ में पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। रियल नंबर में हम आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन टॉपिक दे है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि रियल नंबर होता क्या चीज़ है। रियल नंबर जैसे हम लोग क्लास 9th में क्या सीखे थे कि रेशनल नंबर के सबसे बड़े पार्ट में संबंधित थे, तो इसी तरह क्लास 10th में हम लोग रियल नंबर में इरेशनल नंबर के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। इरेशनल नंबर को इसमें हम प्रूव करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा किस पे डिपेंड है, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक लॉ। ठीक है ना। तो हम उसको समझेंगे। देन उसके बाद हम इसमें क्या से एलसीएम है, एचसीएफ है, देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। ठीक है ना। तो इस तरह के यहाँ पास कॉन्सेप्ट है जिसे हम बड़े आसानी से समझने वाले हैं। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सबसे पहले सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे कि हमारे सिलेबस में क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में सिलेबस हमारा क्या है, कितने नंबर का आ रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद हम इंट्रोडक्शन टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी वीडियो होगी। आप इसे देखिए। इंट्रोडक्शन क्या होता है, किसी चैप्टर का बहुत ही बेस पॉइंट होता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन देख रखा है तो तभी आप नेक्स्ट चैप्टर, उसके आगे के चैप्टर को क्या कर पाएंगे, लगा पाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा बेस होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम यहाँ पास किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं क्लास 10th के सिलेबस की बात कर दूं तो रियल नंबर की बात कर रहा हूं, तो रियल नंबर हमारा यहाँ पास, रियल नंबर मतलब नंबर सिस्टम। ठीक है ना। रियल नंबर को हम नंबर सिस्टम पे, तो नंबर सिस्टम में हमारा कौन सा पार्ट है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में हम देखते हैं कितने नंबर का आ रहा है। टोटल ये 6 नंबर का आ रहा है। टोटल ये कितने नंबर का है, देखिए यहाँ पास है, ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये हमारा यहाँ पास 6 नंबर का आ रहा है, मतलब 6 नंबर के हैं। ठीक है ना। अब देख लीजिएगा, अब यहाँ पास जो 6 नंबर्स के आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज आ रहा है। तो रियल नंबर में केवल हमारे नंबर सिस्टम में केवल एक ही चैप्टर है जिसका नाम रियल नंबर है। तो इसमें हम देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। तो हम यहाँ पास देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या आ रहा है हमारा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आ रहा है। थोड़ा सा कलर थोड़ा और ले लेते हो, क्योंकि यहाँ पास देखिए सबसे पहला क्या आ रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम इसमें ये समझेंगे कि इसका थ्योरम में क्या है, फंडामेंटल थ्योरम क्या चीज है। देन इसके बाद स्टेटमेंट आफ्टर द रिव्यूइंग वर्क डन ऑफ द अर्लियर एंड द आफ्टर इलस्ट्रेटिंग ऑफ द क्या है, मोटिवेटिंग थ्रू द एग्जांपल्स ऑफ प्रूफ। यहाँ पास फंडामेंटल थ्योरम में हमें एचसीएफ है, एलसीएम है, कंपोजिट नंबर है, इन सबको हमें प्रूफ करना है। वो मतलब कि हमें यहाँ पास सॉल्व करना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पास क्या प्रूफ करना है, यहाँ पास √2, √3, √5 ये जब, मतलब कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसानी से कवर होने वाला चैप्टर है। और इसमें से एक या मतलब कि 2 क्वेश्चन से एक, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देते हैं, नहीं तो 2 नंबर्स में और 3 नंबर 4 नंबर में, इनके 3 नंबर्स में इनके क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, काफी अच्छा है, नंबर गेनिंग करने वाला टॉपिक, मतलब कि कम समय में हमें 6 नंबर मिल जाएंगे, ये चीज समझ के चलिएगा। तो इस टॉपिक को बहुत हल्के में ले लीजिए, बहुत नॉर्मल है, बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पास हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या है, रियल नंबर के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है, वह क्या हो, रियल नंबर होता क्या चीज है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला, अगर मैं आपसे रियल नंबर की बात करूं तो हम लोग पहले से क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। रियल नंबर, रियल नंबर्स हम किसे कहते हैं, मतलब कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो हम ये बोलेंगे जितनी भी संख्याएं हो सकती है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, रेशनल में हो, इरेशनल में हो, वो सारी की सारी नंबरें क्या क्या नंबर्स क्या कहलाती हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब जितनी भी नंबर्स अभी तक की बनी हुई है वो सभी नंबर्स हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। इनके पार्ट्स होते हैं, हम लोगों ने इससे पहले ही डिस्कस कर रखा था। क्या डिस्कस कर रखे, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, इसको हम 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम रेशनल और इरेशनल कहते हैं। हम डेसिमल और विदाउट डेसिमल कहते हैं, विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल से भी हम इसे डिनोट करते हैं। विद डेसिमल में आपके क्या आते हैं, देखिए, विद डेसिमल, विद डेसिमल के साथ आपका क्या आता है, एंड विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। ठीक है ना। हम विद डेसिमल में, विद डेसिमल उस नंबर्स को कहते हैं जिसमें हम इसे कह सकते हैं, विद डेसिमल हमारा रेशनल नंबर में आता है।
इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर में आता है। विदाउट डेसिमल हमारा किस में आता है, जो विदाउट डेसिमल है ये हमारा इरेशनल नंबर में आता है। किसमें आता है, इरेशनल में आता है ये। समझ आ गया, तो ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा इरेशनल में, ये हमारा इरेशनल। अब हमको पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 जो 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। होल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स में क्या होते हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव विद इंक्लूडेड जीरो, तो ये सभी नंबर्स भी हमारे क्या है, इंटीजर्स के, मतलब जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, ठीक है ना, कि रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग होता है, ठीक है, रिकरिंग होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इरेशनल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमने रेशनल नंबर्स को किसमें पढ़ रखा था, क्लास 9 में रेशनल नंबर को काफी अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है ना, इसलिए इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, नॉर्मली तरीके से डिस्कस करूंगा। रेशनल नंबर में हम लोग को, जैसे रेशनल नंबर मैंने बताया विदाउट डेसिमल, जैसे यहाँ पास √2 हो गया, देन √3 हो गया, देन √4 हो गया, ओ सॉरी √4 नहीं √5 हो गया, ये सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। रेशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं ना, कंपोजिट नंबर मतलब कि नंबर्स की हम बात कर रहे हैं कि होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो इन्हीं में एक नंबर्स आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो मैं एक टॉपिक लेता हूँ यहाँ पास, जो इन सबको तो हम समझ लिए। हम यहाँ पास बात करने वाले हैं जो क्लास 10 की पर्पज से, हम क्लास 9 में क्योंकि अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 10 में हमारा क्या चीज़ है, हमने ये पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, ऑड इवन पढ़ रखा है। क्या होता है, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। ठीक है ना। ऑड नंबर क्या, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये हमारे क्या है, ऑड नंबर है। और इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 देन 12 डॉट डॉट, ये हमारे क्या है, इवन नंबर है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ऑड और इवन की बात कर रहा हूं तो अगर ये बताइए आप ध्यान से, प्राइम नंबर क्या होते हैं। सबसे पहला नंबर आता है, ये हमारा है इस पूरे टॉपिक का सबसे बेहतरीन टॉपिक है, सबसे बेहतरीन इस पॉइंट में है, क्या है, प्राइम नंबर। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है ये बताइए। आपके क्लास 10 में यहीं से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर क्या होता है बताइए, कोई भी बताए प्राइम नंबर क्या चीज होता है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनके केवल केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, जिनके केवल केवल मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम है 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। मतलब कि अगर मैं प्राइम नंबर्स केवल 2 फैक्टर्स की बात कर रहा है तो क्या 1 एक प्राइम नंबर होगा, क्यों, क्योंकि 1 एक क्या प्राइम नंबर होगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 का फैक्टर क्या है, 1 केवल 1 से ही डिविजिबल है एंड किसी से भी नहीं है। और प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या कहती है कि इट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, मिनिमम और मैक्सिमम। मतलब कि इनके मिनिमम भी 2 है, मैक्सिमम भी 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ऐसे नंबर्स को प्राइम। तो 1 के पास तो ओनली एक है, तो इसलिए ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 की बात करता हूँ, 2, तो 2 का फैक्टर देखता हूँ तो 2 का फैक्टर 1 भी है एंड 2 का फैक्टर हमारा 2 भी है। तो अब बताइए इसके पास टोटल कितने नंबर्स हो गए, 2 नंबर्स हो गए। तो यहाँ पास ये क्या है, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो एक प्राइम नंबर है, इसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर आपका नहीं होता है। तो 2 एक हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाता है। 2 हमारा क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया जिसके 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसी तरह 7 की बात कर लेते हैं। 7 देखिए किससे 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 डिविजिबल होता है, 7 एक तो 1 से खुश 1 से होता है एंड इटसेल्फ मतलब 7 से। मतलब कि जो भी प्राइम नंबर होता है 1 एंड इटसेल्फ से क्या होता है, डिविजिबल होते हैं या उसके फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि प्राइम नंबर्स क्या चीज होते हैं। ठीक है ना, हम प्राइम नंबर्स को अच्छी तरीके से समझ लिए। ये हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तब हमें ज्यादा समझ में आएगी कि प्राइम नंबर्स की किस लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में है। तो आपको क्या समझ में आ गया, प्राइम नंबर समझ में आ गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, चलिए अगर आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया है तो आप मुझे ये बताइएगा, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। आपको पता है, ठीक है,
कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर की मतलब मैं यहाँ पर जैसे हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो प्राइम नंबर से क्या होते हैं, इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर की क्या डिफिनेशन होती है? कंपोजिट नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात कर लूँ, 2 की बात कर लूँ, तो क्या 2 एक कंपोजिट नंबर है? ध्यान से देखिएगा, 2 ये, क्योंकि 2 के पास ए 1 है एंड इटसेल्फ मतलब 2, तो 2 के पास केवल 2 ही फैक्टर है, तो ये बताइए कंपोजिट नंबर हुआ? नहीं, ये कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। 3 की बात करता हूँ, तो 3 की बात कर लीजिए, तो यहाँ 3 के पास 1 हो गया एंड इटसेल्फ मतलब 3 हो गया, तो क्या ये कंपोजिट नंबर हुआ? ये भी कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। 4 की बात कर लेता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, 4 क्या है? 1 से भी डिविजिबल है, देन 4 किससे डिविजिबल है? 2 से भी डिविजिबल है, एंड 4 इटसेल्फ मतलब खुद से डिविजिबल है। तो यहाँ पास टोटल कितने नंबर हो गए? 3। तो अब बताइए मैंने क्या लिखा था, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? तो यहाँ पास मैंने बोला था टू मोर देन, टू मोर देन, टू मोर देन क्या होने चाहिए? फैक्टर होने चाहिए। टू मोर देन अगर फैक्टर है तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मतलब कि कंपोजिट नंबर है उन्हें कहते हैं जिनके 2 से ज्यादा क्या हो? उनके फैक्टर्स हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिनके 2 मोर देन फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है ना? जैसे हम बात करते हैं यहाँ पास 12 की, ध्यान से देखिए, 12 की बात करूं, अगर 12 की बात करता हूँ तो यहाँ 12 का फैक्टर देखिए कौन कौन है? 1 है, देन यहाँ पास 2 है, देन यहाँ पास 3 है, देन 4, देन 6, देन उसके बाद इटसेल्फ 12। ध्यान से देखिएगा, तो ये सब इसके क्या है? फैक्टर्स है। तो अब बताइए इसके फैक्टर क्या है? टू मोर देन फैक्टर है, ये क्या है? ये सारे के सारे इसके फैक्टर कहलाते हैं। ये सब इसके क्या कहलाते हैं? ये सब इसके फैक्टर कहलाते हैं। और यही फैक्टर मतलब कि इसके फैक्टर क्या है? ज्यादा है, तो ये ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो सबसे छोटा, अगर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात की जाए तो आपका क्या है? 4 है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात की जाए तो क्या होता है? 4 होता है। ठीक है ना? अगर हमें यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पास क्या है कि कंपोजिट नंबर जो नंबर ऐसे नंबर से यहाँ पे हमें हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या निकालना है? HCF निकालना है हमें। HCF निकालने के साथ साथ हमें LCM निकालना है। ठीक है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? नंबर्स दिए होते हैं, उन नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। ठीक है ना? तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अच्छा एक बात करें, ये फैक्टर है, ये क्या है? ये पूरे के पूरे इसके फैक्टर है। मतलब कि 12 की बात की जाए, 12 के कितने फैक्टर हैं? मतलब 12 किससे किससे डिविजिबल होने वाला है। आपसे एक बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा, 2 पॉइंट आ गए अगर मेरे दिमाग में आ गए तो इसलिए बता रहा हूं। फैक्टर क्या होते हैं? दूसरा आपसे पूछ ले रहा हूं, मल्टीपल। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, मल्टीपल। आपके पास 2 पॉइंट है, व्हाट इज अ फैक्टर एंड व्हाट इज अ मल्टीपल। बताइए फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं? तो ध्यान से समझ, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था, फैक्टर क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पास 24 निकाला, 24, ध्यान से समझिए, मैंने 24 किससे डिविजिबल है? 1 से, देन 24 2 से, देन 24 3 से, 24 को और कौन डिवाइड कर सकता है? 4, 24 को और कौन डिवाइड कर सकता है? 6, 24 को और कौन डिवाइड कर सकता है? 8, 24 को और कौन डिवाइड कर सकता है? 12, देन 24 को और कौन डिवाइड कर सकता है? 24। मतलब कि ये सभी नंबर्स जो आए हैं, ये सभी नंबर्स इसके क्या हैं? फैक्टर्स है। मतलब कि वो नंबर्स जैसे 24 जिन जिन नंबरों से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए, जिन जिन नंबरों से डिविजिबल हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम उसके फैक्टर्स कहते हैं। मतलब क्या कहलाएंगे? ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो 24 के फैक्टर क्या होते हैं? ये 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये इसके क्या है? फैक्टर है। अगर मैं मल्टीपल की बात कर दूं तो 24 का मल्टीपल क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, 24 का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब समझ रहे हैं? 24 किस किस के टेबल में आने वाला है, समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ पास 24 के मल्टीपल्स में क्या 24 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है ना? देन उसके बाद 72 हो जाएगा, देन 96 हो जाएगा। अगर मैं 8 के मल्टीपल्स की बात करूँ तो 8 का मल्टीपल क्या? 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, देन 40 हो गया, देन 48 हो गया। ठीक है? 5 की मल्टीपल्स की बात करूँ तो 5 की मल्टीपल्स में क्या आता है? 10 आएगा, देन उसके बाद 15,
20, 25, 30, 35। तो यहाँ पास क्या है, जो 5 के टेबल्स में आ जाते हैं, ऐसे क्या, जो 5 के टेबल्स में ये इसके क्या कहलाते हैं, ये इसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। समझ गए ना। फैक्टर और मल्टीपल में मतलब फैक्टर उन्हें कहते हैं जो उसको डिवाइड कर पाए, जो उन्हें क्या करता है, फिनिश कर दे, मतलब कि काटा कुटी मचा सके उसके साथ, वो होते हैं उसके फैक्टर्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मतलब कि 24 या 8 किस किस के टेबल में आ सकते हैं, किस किस नंबर को ये इसमें क्या होता है कि 24 किससे डिवाइड होता है, वो फैक्टर कहलाते हैं। और यहाँ पास 24 किस किस को डिवाइड कर सकता है, वो उसके मल्टीपल कहलाते हैं। जिससे डिवाइड होता है फैक्टर, और जिससे जिसको डिवाइड कर सकता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो आपने फैक्टर और मल्टीपल्स को अच्छी तरीके से समझ लिया। फैक्टर क्या हुए, फैक्टर उसे कहते हैं जिस नंबर को, मतलब कि वो नंबर जिनसे इनसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उन्हें हम फैक्टर कहते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं, ऐसा नंबर वो जिन जिन नंबरों को क्या कर पाए, डिवाइड कर पाए, उसे हम मल्टीपल कहते हैं। ठीक है ना। तो आपने क्या सीख लिया, फैक्टर और क्या सीख लिया, मल्टीपल सीख लिया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं आपसे ये बात मल्टीपल एंड फैक्टर समझे, फैक्टराइजेशन अगर मुझे करना है, ध्यान से समझिएगा, मुझे किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करूंगा। जैसे यहाँ पास मैंने कहा, ध्यान से समझिए, 36 है। अगर मुझे 36 का फैक्टराइजेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, तो उसी तरीके से ये फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 2, देन यहाँ पास 3, देन यहाँ पास 4, देन यहाँ पास 6, यहाँ पास 9, 12, 18, देन 36। ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। मैंने कहा इसके फैक्टराइजेशन मुझे करना है, तो मतलब मैंने 36 को इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, मतलब 36 किस किस नंबर से काटने वाला था, तो मैंने इस चीज़ को इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये इसके फैक्टराइजेशन है। अगर मैंने कहा कि मुझे 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, ध्यान से समझिएगा, ये क्या था हमारा, ये फैक्टराइजेशन था। ये क्या था हमारा, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा फैक्टराइजेशन था। ये क्या था, फैक्टराइजेशन था। और ये क्या है हमारा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान से अभी अभी मैं बताता हूँ। देखिए फैक्टराइजेशन में हमें क्या है, इवन और ऑड कंपोजिट नंबर, सारे नंबर्स इसमें हमें मिल सकते हैं, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन में। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें केवल वही नंबर्स मिलेंगे, जो प्राइम नंबर्स हैं केवल वही नंबर्स मिलेंगे। समझ में आया ना। तो वो हमारे प्राइम देखना अभी, तो जैसे हम यहाँ पास प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो 2 किससे है, जो इवन और ऑड का हम देख रहे हैं, यहाँ पास इवन है तो सही सी बात है, 2 से कैंसिल होने वाला है। तो 2 का इसमें डिवाइड करने वाला, तो 2 का 1 में 3 में करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 कैरी से दिया 16 हो गया, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा। देन यहाँ पर देखिए 2 से ये 9 हो गया, 3 से करेंगे तो 3, ये ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पास क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये पूरे के पूरे क्या है, प्राइम नंबर से लिखे, मतलब मैंने 36 को किस में, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स में लिख गए। तो अगर 36 है, अगर मुझे इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इसका मतलब है इसे मुझे प्राइम नंबर के मल्टीपल में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जिसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अभी हमें इस पूरे सिलेबस में क्या निकलना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देन उसके बाद हम उनमें कॉमन फैक्टर सर्च करेंगे, उसके बाद हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना होगा। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया फैक्टराइजेशन क्या चीज होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पूरे चैप्टर में जो हमारा है अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखिए इस अर्थमेटिक मतलब कि इस पूरे के पूरे मैथ्स में जो हमारे सबसे पहला चैप्टर में है, तो इसमें क्या है, इसमें एक थ्योरम थी जो फंडामेंटल थ्योरम। इसमें क्या कह रहा है, इस थ्योरम में देखिए कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं
कैन बी एक्सप्रेस्ड, उन्हें हम एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको एक्सपेंस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तब ध्यान से समझिए, अभी मैंने जस्ट बताया था 36 एक क्या था, 36 है क्या, अभी हमने देखा 36 के कई फैक्टर हैं, तो जो जिसके कई फैक्टर हो जाए वो कंपोजिट नंबर है। और 36 मतलब यहाँ पर देखें कि वो जो कंपोजिट नंबर था उसको हमने किसमें, हमने 36 का क्या निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, जिसके प्राइम नंबर्स में आए थे, तो वो किसका प्रोडक्ट हुआ था, वो हमने यहाँ पास देखा था कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हुआ था, है ना। तो यही पास ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड क्या, as a product of primes, as a product of primes, and this the factorization is unique, और उनका जो फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। ध्यान से बात करते हैं, हम यहाँ पास फिर से देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बात कर दूं 24 क्या है, इसके कई फैक्टर्स है, ठीक है ना, तो इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन का, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, तो इसका क्या होगा, 2 होगा, देन 2 होगा, देन फिर क्या होगा, 2 होगा, देन 3 होगा। ध्यान से देखिए, ये 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर्स है, 3 भी हमारा क्या है, प्राइम। तो देखिए यहाँ पास ऐसा कोई कंपोजिट नंबर लिखा है क्या, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, कुछ नहीं लिखा ना। यहाँ पास क्या लिखा है, देखिए यहाँ पास देखिए, ये हमारा कंपोजिट नंबर है और ये हमारे प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ से देखिए यही तो कह रहा है, तो 24 इज इक्वल टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power of 3 into 3 लिख सकता हूं। मैं इसे क्या कह सकता हूं कि कंपोजिट नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखिए ना, ये प्राइम नंबर्स के आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट तो हो रहे हैं। तो यही कह रहा है यहाँ पास, हमें समझाने से यही पूरा का पूरा मतलब है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उन्हें हम एक क्या, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा ये क्या है, ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम में, ये मतलब इस थ्योरम में यही बात कहने वाली थी, ठीक है ना। कोई कुछ भी नहीं था यहाँ पास, कंपोजिट नंबर शो करना। तो अब आप ये समझ गए इस थ्योरम की क्या बात करने वाला है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एलसीएम क्या चीज होता है, एचसीएफ क्या चीज होता है, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पे नहीं जाने वाला हूँ। बाकी आप सब लोग खुद ही क्लास 6, 7, 8, 9 में बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझने, एचसीएफ का मतलब ही क्या हुआ, यहाँ पास है कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिख क्या रहा है, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। यहाँ पास कह रहा है कि मतलब कि जो भी कंपोजिट नंबर है हमारे पास, उनके अगर मैं क्या प्राइम नंबर्स निकालूं, उनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स निकालूं, तो उसमें जो सबसे छोटी पावर होगी, सबसे छोटी पावर का जो कॉमन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। जैसे अभी आप ध्यान से समझिएगा तो मैं बता दूंगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा 8, 12 एंड 20, ध्यान से समझिएगा। इसे मुझे क्या करना है, इनका मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। ध्यान से देखें, इनका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इनका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 8 का मैंने निकाला, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2, 4 हो गया, देन 2, 2 हो गया, देन 2, 2 हो गया। ध्यान से समझिएगा। 12 का निकाला तो 12 का क्या हो गया, 2, 2 यहाँ पास 6 हो गया, देन 2 का 3, देन 3 से 3। अब यहाँ पास इसका निकाला तो यहाँ पास क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा 20 का, तो 20 को 2 से करेंगे तो 10 टाइम्स, फिर 2 को करेंगे तो ये 5 टाइम्स, 5 को करेंगे तो यहाँ पास 1। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ बराबर यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास पहले इसे लाइन से लिख दीजिएगा, 2 to the power of 3। यहाँ पास 2 की पावर कितनी है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास 2 की पावर कितनी है, 3 है। नेक्स्ट में देखिएगा, अगर 12 में देखिए, 12 में क्या है, 2 to the power of 2 into 3 to the power of 1, ये है, ओके। ये इस वाले में देखिएगा, इसमें क्या है, इसमें लिखा है 2 to the power of 2 into 5 to the power of 1। ध्यान से देखिए, तो अब आपको यहाँ पास समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पास देखिए सबसे स्मॉलेस्ट कह रहा है ना, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, कह रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर है। तो देखो ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए, ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए, ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर देखिए, तो यहाँ पास देखिए सबसे स्मॉलेस्ट पावर तीनों में क्या कॉमन मिल रही है,
2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, क्योंकि मैं इस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो देखो तीनों में क्या कॉमन, तीनों में सेम पावर क्या मिली, पावर यहाँ पास देखना है, सबसे स्मॉलेस्ट पावर का मैच करना है। यहाँ पास सबसे ये लार्जेस्ट पावर इसे नहीं मैच कर, तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर उसे मैच करते हैं। तो यहाँ पास देखिए ये पूरे तीनों में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना। तो यहाँ पास इसका एचसीएफ क्या हो गया, देखिए एचसीएफ इज इक्वल क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू 4। ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। समझ में आया। तो बहुत ही आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसे हम यहाँ पास डिवाइड रूल हम समझ सकते हैं, डिवाइड के द्वारा भी हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड रूल को हमारे में से हटा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम क्लास 6, 7, 8 में डिवाइड रूल पढ़ रखे हैं, इसको भी पढ़ रखा था, लेकिन ये हमारे चैप्टर में था इसलिए इसे समझा दिया गया। तो आपको एचसीएफ समझ में आ गया, एचसीएफ करने का कोई दिक्कत तो नहीं होगी। किसी भी मतलब 2 नंबर दे दिए जाए, 3 नंबर दे दिए, 4 नंबर दे दिए, सभी नंबर्स का क्या निकाल लीजिए, सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए सबका, और उसके बाद उसमें हम इसी तरीके से सबके पावर को एक साथ लिख करके जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी उसको तीनों में क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। जो कॉमन मिल जाएगी वही हमारी क्या होगी, एचसीएफ होगी। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा एक एक क्वेश्चन और करते हैं, तब हम आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे आपसे आपसे ये कह दिया कि 18 एंड, ध्यान से समझिएगा, 18 एंड 30 का एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। 18 और 30 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 18 का करेंगे तो यहाँ पास 9 हो गया, फिर 3 का करेंगे 3, देन 3 का करेंगे ये। अब यहाँ पास 30 का करेंगे तो यहाँ पास क्या हो गया, 30 का करेंगे तो 2 टाइम गया, यहाँ 15 आ गया, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पास 5 आ गया, 5 से करेंगे तो 1 आ गया। ध्यान से देखिएगा, मुझे इनका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ ऑफ किसका किसका निकालना था, 18 एंड 30 का। तो यहाँ पास क्या है, ध्यान से देखिए, तो मैं यहाँ पास 18 को क्या, 18 को किस तरीके से लिखने वाला है, 18 को मैं लिखने वाला हूँ क्या, 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पास 30 को देख लीजिए, 30 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, 30 को लिखने वाला हूँ 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 1। ध्यान से देखिएगा, सब इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट पावर देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट पावर देखिए जो दोनों में कॉमन है। स्मॉलेस्ट पावर मतलब सबसे छोटी पावर, 2 की पावर 1 यहाँ पास है, 2 की पावर 1 यहाँ पास है, मतलब दोनों में 2 की पावर 1 मिल रहा है। तो मतलब एचसीएफ जब हमारा होगा तो एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। ठीक है ना। और देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 की पावर 1 यहाँ पास है, 3 की पावर 2 यहाँ पास, मतलब कि इसमें 1 मिल सकता है, तो मतलब 3 की पावर 1 भी यहाँ पास क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। और देखिए 5 की पावर 1 यहाँ है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है तो कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जो कॉमन मिल रहा है वही चीज़ों को, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 मिल रहा था, 3 की पावर 1 में सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी पावर मिल रही थी, इसी इसको हम क्या कर दिए 6, मतलब कि इन सबका एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। समझ में आया। एचसीएफ निकालना कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम यहीं पास देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पावर को हम ज़्यादा क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हाँ एलसीएम की बात करता हूँ। क्या होता है एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम का मतलब ही क्या कहता है, अब यहाँ पास क्या कहता है, देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है, एलसीएम क्या है, एलसीएम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। यहाँ पास तो क्या है, उसमें हम स्मॉलेस्ट पावर देखते थे, तो यहाँ पास हम सबसे ग्रेटेस्ट पावर, मतलब कि जो भी हमारे नंबर्स कंपोजिट नंबर होंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने नंबर्स होंगे, उन तीनों नंबर्स में हम कंपेयर करेंगे सबसे बड़ी पावर क्या है। सबसे बड़ी पावर को हम यहाँ पास क्या करते हैं, उठाते जाएंगे रखते जाएंगे, उठाते जाएंगे रखते जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पास हम क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट पावर को देखते हैं। तो यहाँ पास एलसीएम इज इक्वल, देखिए क्या लिख रखा है, एलसीएम इज इक्वल लिख रखा है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर। मतलब कि कोई भी कंपोज, जैसे हम यहाँ पास देखते हैं, अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा मुझे एलसीएम फाइंड करना है, किस किस नंबरों का फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा मुझे 12 का फाइंड करना है, ठीक है। देन यहाँ पास मुझे 20 का फाइंड करना है, एंड 12 20 एंड मुझे समझ लीजिए यहाँ पास है 36 कर दिया। इसका मुझे एलसीएम फाइंड करना था। तो ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले
12 का यहाँ पास मैंने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 2 से किया तो यहाँ पास 6 टाइम गया, फिर देन 2 से किया तो 3 आ गया, 3 से किया तो देन 1। इसी तरह 20 का करूँगा तो यहाँ पास 20 के किया तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 20 का किया तो यहाँ पास 10 हुआ, देन 2 से किया तो यहाँ 5 हुआ, देन 5 से किया तो यहाँ पास 1 हुआ। इसी तरह 36 का कर लिया तो 36 का कर लिया तो यहाँ पास कितना हुआ, 36 का यहाँ पास 2 हो गया तो यहाँ 1 हो गया, देन 2 से किया तो 9 हुआ, 9 से यहाँ पर 3 से किया, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ध्यान से देखिएगा, इनका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मिल चुका है। मुझे क्या निकालना है, इन नंबर का एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम ऑफ किसका निकालना है, 12 का, 20 का एंड 36 का निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिएगा, सबसे पहले हम 12 को क्या लिखेंगे, 12 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 की पावर ऑफ 1, ठीक है ना। ये किसको लिख दिया हमने, 12 को लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को इसी तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसी तरह 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। ये हो गया। हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम बराबर हम निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या कह रहा है, हमें यहाँ पास सबसे ज्यादा यहाँ पास जो भी प्राइम फैक्टर है उसका ग्रेटेस्ट पावर देखना है। क्या देखना है, ग्रेटेस्ट पावर देखना है। तो इसमें देखिए 2 की, सबसे पहले 2 को देखिए, 2 की ग्रेटेस्ट पावर तीनों में क्या है, देखो ध्यान से, जो सबसे बड़ी होगी उसी को ले लेंगे। लेकिन यहाँ पास संजोग से तीनों में 2 की पावर क्या है, तीनों में सेम है, तो इसको हम यहीं पास ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ 3 होती या किसी में 5 होती तो हम उसको ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पास नहीं जरूरी कि 2 की पावर तीनों में सेम है तो वही लेंगे। अगर यहाँ पास कहीं क्या किसी में 5 होती, किसी में 10 होता, किसी में 8 होता, तो जो सबसे बड़ी होती उसी को लेते हैं। लेकिन यहाँ पास तीनों में सेम है तो हमने उसको लिया, तो 2 की पावर 2 ले लिया, ठीक है ना, इंटू। अब यहाँ पास देखिए 3 में देखिए 3 की पावर यहाँ 1 है, इसमें है ही नहीं, इसमें 3 की पावर 2 है। तो बताइए सबसे ग्रेटेस्ट पावर लेनी है तो 3 की पावर 1 लेंगे कि 2 लेंगे, 3 की पावर 2 लेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो गया, इंटू। अब 5 भी है तो 5 इसमें है नहीं है, 5 इसमें है नहीं है। यहाँ पास कहीं कॉमन नहीं लिखा है, यहाँ पास कहीं कॉमन है, ग्रेटेस्ट पावर लेना लिखा है। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास नहीं, लेकिन 5 की पावर 1 यहाँ पास है, ये भी अपने आप में ग्रेटेस्ट क्योंकि कोई है ही नहीं है। तो यहाँ पास 5 की पावर 1 ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे इसके एलसीएम तो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, मतलब कि 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। ध्यान से देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 5 से यहाँ पास कितना होता है, 180। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 180 आ गया। तो आप इस तरीके से बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, एलसीएम कर सकते हो। एकदम कुछ भी, जिस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जिस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ सीखते हैं, एकदम सेम उसी तरह सबसे पहले सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसे उनके पावर्स के टाइप में हम चेंज कर लेंगे। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो लोवेस्ट को सबसे स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं, एलसीएम निकालना है तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर हम यहाँ पास क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास यही चीजें हमें शो करना है बार बार। तो ध्यान से देखिए, एलसीएम हमारा हो गया। एलसीएम करने के एक और मेथड, जैसे यहाँ पास हमने तीनों को क्या कर लिया था, अलग अलग निकाल लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम तीनों को अलग अलग निकाल के भी ऐसे कर सकते हैं जब 3 नंबर्स दिए होते हैं। अभी एक मेथड और बताता हूँ कि देखिए तीनों को हम एक साथ कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पास दिया है 12 दे रखा है, 20 दे रखा है एंड 36 दे रखा है, क्या कह रहा है हमसे, इसका एलसीएम निकालनी है। तो हम तीनों को एक साथ लिख करके कर सकते हैं, हम तीनों को एक साथ लिख कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब मुझे इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तीनों को एक साथ हम लिख करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से इसे डिवाइड करो तो 2 से इसे डिवाइड करें 6 टाइम जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा, 2 को इसको डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा, 18 हो गया, ठीक है ना। देन 2 से, इसमें देखिए बहुत सारे इवन नंबर थे, 2 से हमने 2 से इससे किया 3 टाइम्स हुआ, 2 से इसको किए तो 5 टाइम्स हुआ, और 2 को इसको किए तो 9 टाइम्स गया, ठीक है ना। अब देखिए इन तीनों नंबर्स में कौन किससे सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पास हम देख रहे हैं 3 देख रहे हैं, तो हम यहाँ पास 2 के बाद हम इसे 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। 3 का 5 से नहीं डिवाइड होगा तो एज इट इज वैसे ही हम यहाँ पास डाउन कर लेंगे। 3 को 9 से करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, देखिए 3 टाइम जा रहा है, कैंसिल हो गया। अभी भी देखिए क्या है, 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये अभी भी 3 से क्या होगा, कैंसिल होगा। 1 को एज इट इज 5 3 से डिवाइड नहीं होगा तो वैसे ही हम यहाँ पास डाउन कर लेंगे। 3 का 3 में करेंगे तो यहाँ पास 1 आया। अब यहाँ पास देखिए कोई 3 नंबर है नहीं, केवल 5 है, तो इसलिए हम यहाँ पास अब किससे करेंगे, 5 से करेंगे।
तो 5 को 1 से 1 ही हो जाएगा, 5 को करेंगे तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पास 1 टाइम चला गया एंड देन 1। तो यहाँ पर देखिए तीनों में यहाँ पास क्या 1 1 आ गया। अब हमारे पास फैक्टर क्या आए हैं, इन्हीं फैक्टर को हम यहाँ पास लिख लेते हैं। क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ध्यान से देखिएगा, हमने तीनों को एक साथ कर लिया तो उनका प्राइम फैक्टर क्या आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 5 जा 180। तो देखिए दोनों में वैल्यू कैसी आई, सेम आई। तो आप एलसीएम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ लिखकर, 3 हो 4 हो 5 हो, सबको एक साथ लिख करके हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पास अगर इसमें कोई भी इवन नंबर है तीनों में से तो वो 2 से कैंसिल होगी। ठीक है ना। अगर इवन नंबर नहीं तो वो 2 से नहीं कैंसिल होगी। तो हमने क्या सीख लिया, एचसीएफ निकालना सीख लिया, एलसीएम निकालना सीख लिया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की। किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की। चलिए हमारे इंट्रोडक्शन का सबसे लास्ट टॉपिक है, सबसे इसमें का ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एलसीएम। अगर आपसे इस तरीके से कह दें कि इसके ध्यान से समझिएगा, इसके एग्जाम्पल से इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आपसे इस तरीके से कहता है कि दो नंबर्स हैं, क्या कह रहा है कि जैसे हमने यहाँ पास मान लिया कि दो नंबर्स है, एक नंबर 8 है एंड दूसरा नंबर यहाँ पास समझ लीजिएगा, दूसरा नंबर यहाँ पास 12 है। ठीक है ना। दो नंबर्स दे रखा है 8 एंड 12 एंड, ठीक है, एंड कह रहा है देयर, एंड कह रहा है एंड देयर HCF, इनका क्या दे दिया, HCF दे दिया। एंड कह रहा है देयर HCF इज, क्या दे दिया, ध्यान से समझिएगा, इनका HCF जो दे दिया है 4 दे दिया है। क्या दे दिया, 4 दे दिया है। और क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा, दो नंबर्स थे और उनका एचसीएफ हमें पता है और हमें एलसीएम निकालना है। ऐसी कंडीशन में जब कभी दो नंबर्स आपको गिवन हो, एलसीएम गिवन हो या फिर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ गिवन हो तो एलसीएम निकालना हो, तो आप इस फार्मूले में रख करके डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एलसीएम। ठीक है ना। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, 8 इंटू 12 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना दे रखा है 4 इंटू एलसीएम, यहाँ लिख दीजिए। हमें एलसीएम फाइंड करना है, 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 8 इंटू 12 हो गया अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहाँ पास क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना आ गया, ध्यान से देखिए भैया, एलसीएम कितना आ गया 24। समझ रहे हैं ना। एलसीएम का मतलब, अच्छा हम समझ, ऐसे नंबर, एलसीएम तो आप समझ गए। एलसीएम ऐसे नंबर्स होते हैं कि मतलब जितने भी नंबर्स हो, ध्यान से समझिएगा, जैसे 8 एंड 4 है, 8 एंड 4 इनके एलसीएम का मतलब वो नंबर्स होता है कि ऐसे नंबर्स ये दोनों किस नंबर्स को डिवाइड करेंगे। मतलब कि एलसीएम उन नंबर्स को, जैसे दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है, 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो इसका मतलब होता है कि वो तीनों नंबर्स मिल करके किस बड़े नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या किस बड़े नंबर को डिवाइड कर पाएंगे, वह नंबर ही हमारा एलसीएम कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सबसे यहाँ पर सबसे छोटा नंबर, यहाँ पर 8 और 12 ये दोनों मिल करके ऐसे किस नंबर को, दोनों ही ऐसे कौन से छोटे से छोटा नंबर, या क्या है स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो ये दोनों उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों नंबर्स को ऐसे नंबर से हमें ढूंढना है जो दोनों नंबर से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो वो नंबर हमारा क्या है, सबसे छोटा से छोटा नंबर हमारा क्या है, 24 है। समझ में आया। जैसे आपसे इस तरीके से बात किया जाए, ध्यान से समझिएगा कि 5 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इन नंबर के एलसीएम बताइए। ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, इन नंबर्स का एलसीएम बताइए। अब बताइए इन नंबर्स के एलसीएम, ऐसा एलसीएम बताइए जो ये सभी नंबर्स आपस में मिलते हों। मतलब कि ये सभी नंबर्स उस ऐसा नंबर बताना है जो इन सभी नंबर को क्या कर दे, ये सभी नंबर उस नंबर्स को काट दे, उस छोटे से छोटे नंबर्स को डिवाइड कर दें, तो वो जो नंबर आएगा हमारा एलसीएम कहलाएगा। देखिए हम इसकी बात करते हैं, 5 और 8 की बात करते हैं, तो 5 8 का कॉम्बिनेशन 40 में बनता है, 10 का भी 40 में बनेगा, लेकिन 12 का 40 में नहीं बनता, 5 15 का 40 में नहीं बनता। 12 और 15 का देखते हैं तो ये 60 में आ जाता है, ये भी 60 में आ जाता है, ये भी 60 में आ जाता है, ये भी 60 में, लेकिन 8 60 में नहीं आता।
तो इन सभी का नंबर्स हम देखते हैं, ये एक ऐसा नंबर्स निकालें जो इन सभी को क्या इन सभी को ये सभी नंबर्स उसको डिवाइड कर दे, तो वो नंबर हमारा क्या है 120। क्या है 120। तो देखिए ये हमारा सबसे छोटा सा छोटा नंबर है, जो ये सभी नंबर्स मिलकर के इसे ये सभी नंबर्स एक एक करके इस नंबर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं ना। तो सबसे छोटा इससे इसका जस्ट मल्टीपल करते जाए, 120 है तो 240 हो जाएगा, 660 हो जाएगा। इस तरीके से नंबर में मल्टीपल बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। एलसीएम का मतलब यही होता है, समझ गए ना। लोवेस्ट नंबर हमें ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है, ऐसा मतलब कि 2 नंबर्स 3 नंबर्स का ना, वो जो नंबर्स हैं ऐसे लोवेस्ट नंबर ढूंढना होता है, जो वो तीनों नंबर मिलकर के उस नंबर को क्या करें, पूरी तरीके से डिवाइड कर दें, तो उन नंबर्स को हम एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ क्या होता है, अब ध्यान से देखो, इनका एचसीएफ फाइंड करना होता, तो इनका एचसीएफ मतलब कि अब हमें यहाँ पास छोटा छोटा नंबर फाइंड करना है, जो ये सभी मिलके उसको डिवाइड कर दें। अब हमें ये करना है, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन सभी को डिवाइड कर दे, इन सभी को डिवाइड कर दे, वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। अब देखिए ऐसा कोई नंबर्स बताओ, इनके फैक्टर्स, अब हमें इनके फैक्टर्स होते हैं, इनके फैक्टर में 1 आता है, 5 आता है, इसके फैक्टर में 2 और 4 और 8 रहता है। इनके सभी के फैक्टर में ध्यान से देखेंगे तो केवल 1 ही कॉमन है। क्या कॉमन है, केवल 1 ही कॉमन। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालने बैठूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, 1 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन सभी को डिवाइड कर पाएगा। अदरवाइज देखिए 2 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसको डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर, इसको नहीं डिवाइड। 3 की बात करो 3 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, 4 की बात करो 4 नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो केवल 1 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन सभी को डिवाइड कर देगा, तो वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। समझ गए ना, एलसीएम और एचसीएफ में यही डिफरेंस होता है। तो बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक था, जो हमने कंप्लीट कर लिया है क्लास 10th का। अब ये हम कल से मतलब कि इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वाली वीडियो जो होगी एक्सरसाइज 1.1 होगी, जिसमें हम लोग पूरी के पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आपसे कह रहा हूँ आप हमारे चैनल से जुड़िए, और आशा करता हूँ, आपको पूरी उम्मीद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसमें से सारे के सारे कंटेंट मैथ से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, आपको इसमें सारे के सारे जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके होंगे, इंपॉर्टेंट टेस्ट होंगी आपकी, ठीक है ना, जितने भी ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं एकदम मतलब कि चैप्टर के लास्ट में सारी की सारी चीज़ें आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप कहीं भी ना जाइएगा, आप प्रॉपर तरीके से एकदम शुरू से हमारे इस चैनल से जुड़िए। और सच बता रहा हूँ, आप गारंटी, आप विश्वास करिए, आपको मैथ में अगर 100 में से 95 प्लस ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बस क्या है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, आप उसे फॉलो करते चलिए, आप उन चीज़ों को लगाते चलिए, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पास करा दे रहा हूँ, और बस आप उसकी प्रैक्टिस करते चलिए। आपको और कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। मैं जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पास आपको यहाँ करा दूंगा, वही क्वेश्चन आप केवल प्रैक्टिस करके जाइएगा। उसी मेथड के क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड में ना आए तो बताइएगा मुझसे, ठीक है बच्चों। जय हिंद बच्चों।